अतः सप्तमो अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तथा किम करो द्विभो। श्री शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का प्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। श्री सूत जी ने कहा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक स्थान है। वहां ऋषियों के यज्ञ के चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इस माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाती है। जिस जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं, उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री शौनक जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। श्री सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी श्री भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। भगवान के ऐसे गुण हैं कि उनसे वो योगी भी खींचे चले आए। जबकि वो तो निवृत्ति परायण थे, उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन भगवान के ऐसे गुणों के कारण वो खिंचे चले आए और इस ग्रंथ का अध्ययन आरंभ किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट कर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए और वह रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तदा शुचस्ते प्रमर्जामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिराततायना। हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आताये ब्रह्मणधम
का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने के एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया, ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ततः प्रादुष्कृतं तेजा प्रचंडं सर्वतो दिशम् प्राणाप्रदं विप्रेक्ष विष्णुर्जिष्णुर्वाच। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वमेको दमानानाम पवर्गो असि संसृते। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। तस्मात् पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृति परा माया व्युदस्य चित्शक्ता कैवल्ये स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर आप अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ही ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैलने लगे और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ती हुई लपटों से प्रजा जलने लगी।
और उसने देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजाकार लोगों को नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। तो फिर वो उत्तरा के गर्भ में क्या गया? वही कथा आएगी। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा। क्या कहा? मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्राह्म बंधो मम जहि यो असावनागसा सुक्तान वदिन्निसि बालकान। अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध ही उसके लिए कल्याणकारी होता है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर में उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगारा ताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार डालो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। वो कपड़ा लगा दे, स्टैंड ऑरेंज वाला। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उन्हें सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। किसने? द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। नमो अकिंचन वेत्ताय निवृते गुणवित्ते आत्मा रामाय शांताय केवलपते नमः। नमो स्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। महाभाग्यवान आर्य पुत्र,
आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गोमती ना रोएं। जो शंकल राजा अपने कुकत्रों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वे कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा कि सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सब नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने किया, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वदाहणा मयि वो भयमाम नातम परिपाहनुशासनम। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दो बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और जो मुझे प्रिय हो वह भी करो। कुरु प्रतिश्रुतं सत्वा यक्त शान्त्यवता प्रियं च भीमसेनस्य पांचल्यामवमेव च। दोनों को करो, इसका वध भी करो, आतताई का वध भी करो और पतित ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए और आतताई को मार डालना चाहिए। दोनों करो, क्योंकि दोनों मुझे प्रिय हैं। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। उसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। वपणम द्रविणा दानम स्थानान्यार्पणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्यो अस्ति दाहिका। मूड देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी, पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे।
अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। इसी श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बोलो श्री कृष्ण कृष्णचंद्र गोविंद भगवान की हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। अथाष्टमो अध्याय। कैसे गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। भगवान ने कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूतवाच। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। सब इकट्ठे आ गए शोक के समय। कुंती भी आ गए, धृतराष्ट्र जी आ गए, सब गंगा तट पे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी, समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली, व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विकी उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उस समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भैंसे विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। कामं दातुमानात् मामे गर्भो निपात्यताम्। ऐसे उत्तरा ने क्या कहा? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा कि हे देवादिदेव,
जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। पाहि माम। इसके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। नान्यम त्वद अभयम पश्ये, मैं देख रही हूं कि कोई भी मुझे अभय नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। ये इसके प्राण ले रहे हैं, वो उसके प्राण ले रहे हैं। यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। अभिद्रवती मामी सरस्तप्तायसो विभो। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरी गर्भ को नष्ट न कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। मां में गर्वो निपात्ययाम। सूत जी कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सोनक जी, उस समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बड़ी विपत्ति आई जानकर निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमो अकिंचन वित्ताय निवृते गुणवित्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सोनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी श्री भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। वैष्णवम तेज आसाध सम सामध्य भृगुद्वहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य में है, आश्चर्य में हैं। वे ही अपने निज शक्ति से, माया से स्वमजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और श्रृंगार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त जब भगवान जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के, इसको लगा दो, पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार प्रार्थना की। कुंती ने कहा, नमस्ते पुरुषं त्वाद्मीश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अनंतर बहिर्वस्थितम्। हे भगवान, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थिर हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी माया के पर्दे से अपने आप को ढके रहते हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग
दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुख परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। ये 2 श्लोक हैं जिनको अवश्य याद करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। इसको और उधर से उस गेट को खोल के आ जाना, उधर वाले को, ये थोड़ी एयर का सर्कुलेशन है। मंगल भवन मंगल मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है ना अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा और विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उनकी योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। ऐसे कई बार कही तोड़ू। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। माँ की छड़ी। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पूर्ण श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है।
दूसरे लोग यह कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हुए हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों की अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे थे, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्त जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछा कल्प तरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों कर छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रिय शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व क्या रह जाता है। गदाधर, आप विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह क्रूजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशी और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण देवताओं को दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और वे रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती, सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। या राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने, स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों युधिष्ठिर ने कितने दिन तक राज किया था, इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। सौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वश से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस ज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, गुरुजनों से द्रोह किया।
करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्धों में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के प्रति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जो यहाँ अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यज्ञादि कर्मों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वस्थ नहीं किया जा सकता, मदरा से मदरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे भी बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नाम 8 अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। अभी तो हम दूसरे स्कंद कर लेना, जय। दूसरे स्कंद का अध्याय, पहला स्कंद हो गया। अथ प्रथम स्कंदो 9वां अध्याय। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। इति भीत प्रजा दोहात सर्वधर्म विवित्सया, ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत। सूची कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उस समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजऋषि वहां आए। आ जाओ धक्का दे दो, हवा भी आ जाओ। पर्वत नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम, वशिष्ठ, हिंद प्रमद, त्रित, घृत समद, असित, काक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि सुहृद महात्मा गण अपने शिष्यों के सहित कश्यप, अंगरा पुत्र बृहस्पति और मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित होता देखकर उनका यथायोग सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में
हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के अश्रुओं से भर गई और उन्होंने कहा, धर्मपुत्रो, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। तुम्हें जो मिलना था तुम्हें वैसे ही मिलना था, लेकिन तुमको इतने सारे कष्ट पाने के बाद आपको ये सब मिला। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, यह सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो, स्वयं कृष्ण सी सुहृद हों, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है क्या? ये काल स्वरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो, इसे पालन करने में समर्थ हो। ए सवे भगवान साक्षात दादो नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिवो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों से छिपकर लीला कर रहे हैं। अश्यानुभावम भगवान वेद गोहितम स्वा, देवर्षिर नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपः। अरे इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। तो भैया भगवान कह रहे हैं कि ये साक्षात ब्रह्म है, इसलिए भगवान शंकर ही जानते हैं। जिसने तुम्हें, ऐसे भगवान ने तुम्हें अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र, सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं।
सोने के दिला यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहततम अकरो सचिवम दूतम सौहादातत सारिथम। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्प्राप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। जाओ नारायण। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्वभूपानुकंपिता यन्मेषु सत्यजता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत। भगवत परायण योगी पुरुष भक्तिभाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से और जिसका और लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, तब तक मैं इस शरीर को त्याग ना कर दूं। कि भगवान आप यहीं रुको, जब तक मैं शरीर को त्याग ना दूं तब तक आप यहीं रुके रहो। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाते हुए निवृत्ति प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सोनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान इतिहास सुनाते हुए वाक से वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उसी समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सबोर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। सब जगह से करके भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वह सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि
जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सका श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे युद्ध के समय की उनकी ये विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखों बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरि। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। इस तरह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली थी, उन पार्थ सका भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। जय हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वे अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। जय हो नारायण। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर आप झपट पड़े। वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आताई ने तीखे बाण मार मार कर उनका शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, एकमात्र मेरी गति हो,
और आश्रय हो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाएं हाथ में चाबुक। इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनि और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेकों रूप में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेकों रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वो एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वो शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सोनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंबो नाम 9वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक उवाच। शौनक जी कहते हैं, पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठा कर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदिवादी अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया, कुछ ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्स, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्या और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांगपानी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत सत्पुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया, यह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर यशस को एक बार भी सुन लेने पर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने, भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका वह कैसे सह सकते। उनका चित्र द्रवित हो रहा था। वे सब निर्विनेश नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे, दुंदुभियां आदि बजने लगी। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां टारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिनका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। बड़ी ही उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चमर ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है।
परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर के जीव में लीन हो जाते हैं और महत्त्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण में अव्यक्त सो जाती हैं। उन्होंने फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया। व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना। इस जगत में जिनके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। वास्तव में इनकी भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरी गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यमय ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा धर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्य गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया और यश प्रकट करते हैं। संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम घूम कर सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। वे शंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पट रानियां और भौमासुर को मार कर लाई भी जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्त्रों की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी उद्धववादी प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। सोनक जी वे कुरु जांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरुधर्म देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी नित्यचर्या थी। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नेमिषयोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका गमनं नाम 10वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ एकादशो अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूतवाच। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने समर्थ अनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ प्रांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से सदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। गेट बंद करना। सबके मुख कमल खिले उठे। वे हर गदगद वाणी से सबके स्वद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बावली में बातें करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे माता पिता सुहृद स्वामी सखा हैं। आप ही हमारे सदगुरु परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं,
क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्वक मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रवेश हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वे द्वारकापुरी भी मधुभोज, दर्शा, अर्क, कुकर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न और अनेक पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं, क्रियावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वंदनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फैल रही थी, जिनसे उन स्थानों पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनकी राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ू बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जामवंती नंदन साम ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना, भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तियन पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरी आदि बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, वारांगनाएं, जिनके मुख कमलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर बैठकर भगवान की आगवानी करने के लिए चले। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, व्रत बखानने वाले, सूत मागत बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे नाग अपनी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी में मधु, भोज, दर्शा, अरह, कुकुर, अंधक सभी को होली की शुभकामनाएं। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधुओं, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
किसी को सिर झुका कर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया, किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते और बंदी जनों से वृद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर ढलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देव की आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन से बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन फिर नेत्रों के द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवत उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके चरण कमलों में पद पद पर नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के बिना शास्त्र ग्रहण किए बांसों के संघर्ष से दावा नल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना सहज शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह पीड़ा की है। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी,
जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने अपने धनुष का परित्याग कर दिया। वे कमनीय कमनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसां संहितायां प्रथम स्कंदे नेमिषोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम का दसो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जग ले लो, आगे सरक जाओ, आप जगह ले लो ना। हमारे जग आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगल निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कले लीलारति रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, मल मथन त्रिताप निवारिणी। मृत्यु भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमोसदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विरागे के विकासिनी। भगवत तात्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस के हृदय रस विलासिनी। मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान
बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नमो किंचन वित्ताय निवृते गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। ओम नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमो स्तवनन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाब्ज शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारणे नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमा पार्वती महादेव की जय। लक्ष्मी माता की जय। गणेश भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। वेंकटपति श्री बालाजी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। केला देवी मैया की जय। कलश देवता की जय। नवग्रह देवताओं की जय। षोडशो मातृका की जय। 10 दिक्पालों की जय। आदि देवों की जय। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जय हो। गुरुदेव जी की जय। गुरु की जय। कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। बांके भी